सुनिए सुनिए, शांत रहिए, सुनिए सुनिए सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अरे भैया कहाँ मुसलमानों पे बताइए, मुसलमानों पे अत्याचार होगा तो अनुराग बोलेगा नहीं। सच्चे सनातनी का और सच्चे ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है। अरे कौन सा हमला हो गया, दिखाइए आके वीडियो दिखाइए। ए भैया वहां पे ये लिया ना भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया क्या जरूरत है नाचने की मस्जिद के सामने? एक चीज बताइए, एक शांत रहिए, शांत। जब ताजिया निकलती है तो मंदिर के सामने कोई अल्लाह अकबर करता है भैया बताइए। ए भैया आप अगली बार से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन के आइए अगर इंटरव्यू लेना है तो। मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुझसे उपाड़ेंगे, वो तो गूंगी और बहरी बन के बैठ गई है। आए दिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आए दिन उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे भैया आप बताइए महंगाई और बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलेगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। जिस तरह से मस्जिद और मदरसे पर हमला किया गया, उन सारी चीज़ों को लेकर अब हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे सनातनी हिंदू भाई सड़कों पर उतर चुके हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जो भी हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में गलत हुआ है, उनके धार्मिक स्थल को जलाने का काम किया गया, इनके मदरसे को जलाने का काम किया गया, इनके मस्जिद पर पथराव किया गया, बदले में इनके घर वालों की, इनकी खवातीन की बेइज्जती की गई। उस सारे चीज़ के लिए हमें इंसाफ चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। अनुराग ओझा जो ब्राह्मण समाज का पंडित लड़का है, जो सारे काम काज छोड़ करके मुसलमानों के हक के लिए खड़ा हो चुका है और लगातार मांग कर रहा है कि जिस तरह से बिहार शरीफ के अंदर मदरसे को जलाया गया, जिस तरह गुजरात के अंदर मस्जिद पर अटैक किया गया शोभा यात्रा के नाम पर, उन सारी चीज़ों का हमें अब इंसाफ चाहिए। और जिस भी मुस्लिम भाई के साथ, जिस मुस्लिम बहन खवातीन के साथ बेइज्जती की गई, उनकी बेहुरमती की गई है, उन सारी चीज़ों का हमें अब इंसाफ चाहिए। सड़कों पर उतर के आने वाले अनुराग ओझा की ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को समझना। बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं और सरकार से इस लेवल पे जाके मांग की है कि शायद सरकार को इसकी बात मानना पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। वो भगवाधारी हैं। एक चीज़ बताइए भैया कि हम भगवा ओढ़ के, रामनामी चोला ओढ़ के और जाके हम मस्जिद पे पत्थर फेंकेंगे? किस ग्रंथ में लिखा है? रामचरितमानस हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं है। रामचरितमानस के किस कांड में? 7 कांड है, किस कांड में लिखा हुआ है कि भैया शोभा यात्रा के दिन मस्जिद पे पत्थर फेंको? लिखा है किसी कांड में? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघी लोग जो होते हैं वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और कुछ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ठेका लेते हैं। ये टट्टू सहलाने वाले लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चाटू का। कभी भैया मस्जिद पे पत्थर नहीं फेंका हमने, कभी गुरुद्वारे पे, कभी चर्च पे और कभी मंदिर पे पत्थर नहीं फेंका। वो लोग दंगाई लोग होते हैं, आरएसएस और बजरंग दल के जो लोग होते हैं। भैया देखिए कट्टर होना ही नहीं चाहिए। कट्टर मतलब होता है ना काटने वाला। सरकारी हिंदू जो हैं वही भैया मस्जिद पे पत्थर फेंकते हैं। मस्जिद एक चीज और क्या, सनातनी और सरकारी में दोनों में फर्क है। दोनों साथ से ही शुरू होता है। जो सनातनी है वो तो भैया अपनी शोभा यात्रा निकालेगा, मौज मस्ती से जाएगा। जो सरकारी हिंदू होता है वो जानबूझ के मस्जिद के सामने मुजरा गाता है, ठुमका लगाता है। भैया ऐसे होते हैं हिंदू। बताइए मुसलमानों की गलती कैसे हो सकती है? मैं आपके घर में आ जाऊँ, आपको मारने लगूँ तो आप क्या कहोगे? अरे बहुत बढ़िया कर रहे हो, जाइए जाइए जाइए। ऐसा नहीं होगा ना भैया। मोदी जी ने कहा था कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, कहा था ना। तो 1 पत्थर फेंकोगे तो कोई 10 पत्थर फेंकेगा। बाकी भैया देखिए राम में मेरी आस्था है और राम जी में मेरी बहुत आस्था है। मैं तो कहता हूँ मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ। मैं भाईचारा कर रहा था, मैं इफ्तार में बैठा हुआ था। मैं तो कहता हूँ मैं वो थोड़ी हूँ कि हाँ पोंगा जैसे कर दो, नहीं जी मेरे जैसा वो हो ही नहीं सकता। मैं कट्टर हिंदू हूँ, बीजेपी वाला हिंदू हूँ, आरएसएस वाला हिंदू हूँ, विश्व हिंदू परिषद वाला हिंदू हूँ, बजरंग दल वाला हिंदू। मैं नहीं भाई, मैं तो सनातनी हूँ। धर्म ग्रंथ को जलाना पाप है। और ऐसे व्यक्ति को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी धार्मिक पुस्तक को जलाता है तो उस व्यक्ति को जला देना चाहिए। एक चीज़ ताजिया निकलती है ना आराम से, कोई ताजिया जो लेके जाते हैं पत्थर फेंकते हैं। मंदिर के सामने फिर से भी जाती होगी, गुरुद्वारे के सामने से भी जाती होगी, कभी नहीं हुआ ऐसा। और भैया हमारे सामने तो आई ही नहीं है ऐसी शोभा यात्रा मस्जिद में क्यों जाती है? नमाज पढ़ने। अरे भैया नमाज पढ़ने नहीं जाती है, लेके जा रहे हैं। उन्होंने देख लिया ना, अच्छा मस्जिद है, उठाओ पत्थर और मार दो, दंगा भड़का दो। जो दंगाई लोग होते हैं उनका काम है दंगा भड़काना। भैया माया के दीवानों ऐसा काम न करो और राम का नाम तुम बदनाम न करो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मुसलमानों को दबाया गया। 2014 से देख लीजिए कि ना मुसलमानों को जीने का अधिकार है। ये भैया कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में पठान में डरा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को डरा रहे हैं। बिल्कुल अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है भैया इस देश में। डराने का काम कर रहे हैं आप, डरा रहे हैं। मैं डरा रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ, सरकार डरा रही है। भैया सुनिए, बड़े बड़े संगठन वाले क्या कहते हैं
कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम नहीं कहते भैया, संगठन वाले कहते हैं। हाँ, मुसलमानों को कहते हैं कि शांत रहोगे तभी फायदे में रहोगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? खाइए भारत माता की कसम, नहीं कहते हैं। और मुसलमान भाइयों को ये समझना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन समझने कोई चीज प्यार तो करते ही है ना। किससे? दंगाइयों को कहते हैं, दंगाइयों को कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? दंगाइयों को भी ना कहेंगे सामने। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या भैया मदरसे में पढ़ने वाला दंगाई निकलता है? दंगाई निकलता है? अशफाक उल्ला खान को आप दंगाई कह रहे हो? आप पत्रकार हो या आतंकवादी हो? बताइए। कलाम साहब को आप सुन, आप बताइए कलाम आए भैया, वहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, बढ़िया राष्ट्रवादी शिक्षा दी जाती है। आए भैया गए नहीं है, लेकिन सुना है हमने, बहुत हमने मुसलमानों का इतिहास पढ़ा है ना। अरे पढ़िए चाचा, मुसलमानों का इतिहास पढ़िए पहले, फिर टिप्पणी कीजिए, फिर पत्थर फेंके। मुसलमान पत्थर नहीं मारते हैं। पत्थर भैया मुसलमानों मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं जो टोपी पहन ली, अब पत्थर फेंक दो जी, दंगा भड़का दो, वो है ना माचिस लगा दो, आग तो खुद ब खुद पकड़ लेगी। देखिए हम सनातनी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू। इसका सबूत है क्या? चोटी तो मेरी भी है। दिखाइए आके, सामने आइए, सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए भैया। ए भैया, ये वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के। आप सुनिए, शांत रहिए, सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, आप शांत रहिए, शांत रहिए, पहले शांत रहिए, शांत रहिए। प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे। अरे भैया ज्यादा बोले ना, कौन से भगवा का अपमान? अरे भगवा की जो गीता सुनाने लगेंगे तो ये बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े संगठन वाले भी आंसू बहाने लगेंगे। काम मर जाते हैं वो लोग जब बिगनी पहन ली जाती है। कहाँ चले जाते हैं वो लोग? मुसलमानों पे बोलने पे आपकी जुबान सिल जाती है। अरे भैया कहाँ मुसलमानों पे? बताइए, मुसलमानों पे अत्याचार होगा तो अनुराग बोलेगा नहीं। सच्चे सनातनी का और सच्चे ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है कि अल्पसंख्यकों को और दलित को और पिछड़े वर्गों को अगर दबाया जाए तो बोला जाए, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। जो सरकार आई थी, अच्छा मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुझसे उपाड़ेंगे, वो तो गूंगी और बहरी बन के बैठ गई है। आए दिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आए दिन उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे भैया आप बताइए, महंगाई और बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलेगा? जय श्री राम। हिंदुस्तान भारत में नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान में बोलेंगे, सऊदी में। इस देश में अगर रहना है, भारत में अगर रहना है तो जय सिया राम भी कहना होगा, अल्लाह अकबर भी कहना होगा, जय सिया राम कहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, वाहे गुरु जी कहना होगा, जय भीम भी कहना होगा, जय जवान, जय किसान, जय संविधान भी कहना। जय सिया राम बोलूंगा मैं तो अल्लाह अकबर बोलूंगा मैं तो वाहे गुरु बोलूंगा, तुम्हारे कहने से बोलूंगा? कौन सा भैया? अल्लाह अच्छा भगवा का अपमान करते हो आप? अच्छा मोदी जी कहते हैं अल्लाह अकबर, जय श्री राम। खान बोल दिया जाए आपको? भैया देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जितना चमकता है ना, लोग उस पर उतना ही ज्यादा कीचड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। आप खान लिख दो, अहमद लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप मुसलमानों का इतिहास पढ़ लो, फिर मुझ पे कोई भी कमेंट पढ़ो। आप एक चीज़ बताइए कि जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अरे मुसलमानों का इतिहास पढ़िए। अशफाक उल्ला खान किसके लिए शहीद हुए थे? देश के लिए शहीद हुए थे। अरे पढ़िए उनका इतिहास। तुम क्या हो? तुम तो माफीनामा लिखने वाले हो, पत्थर फेंकने वाले हो। अरे शांत रहिए भैया, ऐसी दलाली बंद कर दीजिए। ए मोदी जी, बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। और जो भी पत्थर फेंकने की बात करता है उसे लाल किले पे लटका दो, कोई भी हो। मोदी जी की गलती क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, एक सबका साथ। ए भैया 303 सांसद इनके, बता दीजिए कितने मुस्लिम हैं उसमें से? बताइए। सबका साथ सबका विकास, सिर्फ जयशाह जी का साथ है, अडानी जी का साथ है, जयशाह जी का विकास है, पूरी जनता का सत्यानाश है। तो दोस्तों अनुराग ओझा को अभी आपने सुना, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि अनुराग ओझा जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिस तरह से किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कि जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं हज़ारों की तादाद में भीड़ में किसी एक व्यक्ति को घेर कर उससे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, कहीं मस्जिद पर हमला होता है, कहीं मदरसे के अंदर घुस के आग लगा दी जाती है, तो ये कब तक चलेगा? क्या सरकार इसको रोकने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम है, अगर सरकार इसको रोकना चाहे तो। भारत के अंदर जब से राजनीति स्टार्ट हुई है, इतने असंवैधानिक करने वाले बात आज तक पैदा नहीं हुए थे। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की बातें हो रही हैं जैसे किसी बड़े राजनेता का इन लोगों के ऊपर हाथ है। उनका कहना है कि आप जाकर समाज में किसी भी तरह की बात करो, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आपको किसी भी कानून के ज़रिए से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तभी इतना सीना खोलकर और आम पब्लिक के सामने आकर के ये लोग
बोल रहे हैं। फिलहाल हमारी वीडियो से आपको क्या समझ में आया, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।